राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय बिहार यात्रा पर थी। इस दौरान उन्होंने चौथी कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया, जिसमें कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और मुख्यमंत्री ने भी शिरकत करी थी। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही, लेकिन अब आपको बता दें कि इसको लेकर के महागठबंधन में ही शामिल तेजस्वी के खास विधायक यानी कि सुधाकर सिंह ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने इस बात को कहा है कि बिहार में ठीक से यह लागू नहीं हो पाया है, चौथा कृषि कानून, और इसके लिए उन्होंने सरकार को सलाह भी दे डाली। तो आइए हम आपको बताते हैं कि तेजस्वी की खास विधायक यानी कि सुधाकर सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या सलाह दे दी गई है और यह सलाह क्यों दी गई है और क्यों कहा गया है कि चौथा कृषि रोड मैप जो है वह ठीक से बिहार में लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। मेरा नाम आत्मजा है। दरअसल आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने इस चौथे कृषि रोड मैप को लेकर के कहा कि भाषण को उन्होंने सुना नहीं अभी तक, इसका प्रति उन्होंने विभाग से मंगवाया है। जब उसकी प्रति उनको मिलेगी उसके बाद वो उस चीज को देखेंगे, समझेंगे और चौथी कृषि रोड मैप में पिछले 3 कृषि रोड मैप में क्या अंतर है, उसी के आधार पर यह बोलेंगे कि यह आगे जाकर कितना सफल हो पाएगा। यह जिन लक्ष्यों की तरफ बढ़ता है वह लक्ष्य निर्धारित हो पाया है या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि राजद विधायक ने जब पत्रकारों से चौथे कृषि रोड मैप के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज अगर बिहार में किसानों की आमदनी की तुलना पंजाब के किसानों से की जाए तो उनके मुकाबले में 3.5 से 4 गुना कम है। बिहार में एमएसपी पर खरीद नहीं की जाती है। आप मंडी कानून की बात नहीं कर रहे हैं। मंडी नहीं होने से किसानों को आए दिन कई तरह की हानि हो रही है। किसान दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। उन्होंने यह बात भी कहा कि उन्होंने राज्यपाल से पहले भी इस बारे में बातचीत करी थी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने मेरी बात को कल सत्यापित भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले राज्यपाल की तरफ से कृषि रोड मैप के उद्घाटन के दौरान कहा गया कि चौथा कृषि रोड मैप जो है वो कागजों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, किसानों तक भी पहुंचना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर कहा कि आप घूम कर देखिए, अगर कहीं गड़बड़ी लगती है तो जो उससे संबंधित विभाग हो उसे इस बात की जानकारी दीजिए। इन सारे भाषण और इन सारे मुद्दों को लेकर के सुधाकर सिंह ने कहा कि राज्यपाल के पास सीधे सीधे कोई भी जानकारी लेने का तरीका नहीं है। सरकार के पास जो डॉक्यूमेंट्स दी जाती है वह बस उन्हें कागजों पर देखकर दी जाती है और उसी के आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पिछले 3 रोड मैप जो थे उसको लेकर के बिहार के लोगों के मन में अभी भी कई तरह की शंका है। आपने लागू ठीक से नहीं किया, हमने खर्च किया, उत्पादन बढ़ाया, उत्पादक भी बढ़ाए, फिर भी यह तमाम लक्ष्य जो हैं अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में जो चौथा कृषि रोड मैप हुआ है, जिसका उद्घाटन किया गया है, वह सफल हो पाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले सुधाकर सिंह जो थे वो बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद पर तैनात थे, लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे मामले हुए और मंडी कानून जैसी कई सारी चीजें सामने आई, जिसको लेकर के उन्होंने कृषि विभाग जो है उस पर सवाल खड़े करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और तब से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि राजद के तरफ से यह जो बड़े विधायक माने जाते हैं सुधाकर सिंह, उनका नीतीश कुमार से मनमुटाव ही रहता है और इसी के क्रम में एक बार फिर से उन्होंने इस कृषि रोड मैप को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो रोड मैप का उद्घाटन हुआ है ये कहाँ तक सफल हो पाएगा, या फिर आपको सुधाकर सिंह की बातों में कितनी सच्चाई दिखती है? आप हमें जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।